नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार है। बिहार की धरती एक बार फिर सुर्खियों में है। कहीं प्रेमी जोड़े को बंधक बनाकर गांव में मचा बवाल, तो कहीं डॉक्टर के अपहरण ने हिला दी कानून व्यवस्था की जड़ें। राजधानी पटना में वक्फ बिल पर गरमाई सियासत, तो दूसरी तरफ लालू यादव की सेहत और रामनवमी की तैयारियों ने भी खबरों को गर्म रखा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं आज की सबसे सनसनीखेज और जरूरी खबरों की तरफ। पश्चिम चंपारण के बेतिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बना लिया। बताया गया कि दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से एक साथ रह रहे थे, मगर गांव वालों को यह नागवार गुजरा। उन्होंने पंचायत बिठाई और जबरन उन्हें रोके रखा। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रशासन ने दोनों को सकुशल छुड़ाकर थाने पहुंचाया। यह घटना एक बार फिर सामाजिक सोच और संविधान के टकराव को सामने लाती है। इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ा सियासी धमाका हुआ है। जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से एक साथ इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया है और जल्द ही किसी दूसरी पार्टी में जाने के संकेत भी दे दिए हैं। ये घटनाक्रम लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खेमे के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। मुंगेर में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई जब एक डॉक्टर का अपहरण कर उसे बेरहमी से पीटा गया। डॉक्टर अपनी क्लिनिक से लौट रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें अगवा कर लिया और पिटाई के बाद सड़क किनारे फेंक दिया। घायल डॉक्टर की हालत गंभीर है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्यकर्मी भी अब सुरक्षित नहीं है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुद्ध स्मृति स्तूप के निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इससे वैश्विक स्तर पर बिहार की सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान मिल सकती है। कैमूर में अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में सीएम नीतीश कुमार ने मंच से अपने पुराने कार्यों की याद दिलाई। वक्फ बोर्ड, मदरसा शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबके विकास में विश्वास रखती है। इसे विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे मुस्लिम मोहभंग नैरेटिव के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। खेल के मैदान से भी एक अच्छी खबर आई है। पटना में खेले इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा ट्रायल शुरू हो गया है। इस ट्रायल में राज्य भर के युवाओं ने हिस्सा लिया और अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार की प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंच पर चमकेंगी। इस बार चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक रखा गया है। सुपौल में बीती रात अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 9 दुकानों में एक साथ लूट की। लूट से पहले उन्होंने चौकीदार को एक खंभे से बांध दिया और लाखों की संपत्ति लूट ले गए। ये घटना न सिर्फ व्यापारियों में दहशत फैला रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन की नाकामी को भी उजागर करती है। मोतिहारी से मानव तस्करी का एक भयावह चेहरा सामने आया है। तस्करों ने एक 13 वर्षीय मासूम को नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किया। जब बच्चा स्टेशन के पास पकड़ा गया तो उसके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ मिला। पूछताछ में पता चला कि उसे लालच देकर इस अपराध में धकेला गया था। यह मामला न सिर्फ बाल अपराध बल्कि संगठित गिरोहों की जड़ें दिखाता है। पटना में वक्फ कानून को लेकर सरकार का रुख बेहद सख्त हो गया है। प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि जो भी इस कानून की अवहेलना करेगा उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। धार्मिक संस्थाओं में हड़कंप है और साथ ही वक्फ बिल को लेकर राज्य भर में विरोध भी तेज हो गया है। मुंगेर में डिप्टी सीएम के एक कार्यक्रम में नौकरशाही का शर्मनाक चेहरा सामने आया। बीडीओ और सीडीपीओ जैसे अधिकारी वेटर की भूमिका निभाते दिखे। इस वीडियो ने बिहार की अफसरशाही की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर इसका तीखा विरोध हो रहा है। बेतिया समेत राज्य के कई जिलों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय ने इसे संविधान विरोधी बताया है, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम बता रही है। यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। पटना में जेडीयू के अंदर भी इस बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई है और पार्टी में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। वहीं नीतीश कुमार अभी तक इस पर चुप हैं, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है। राजद प्रमुख लालू यादव की दिल्ली एम्स में सर्जरी सफल रही है। वे अब आईसीयू में हैं और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि उनकी तबीयत को लेकर पिछले कई दिनों से चिंता बनी हुई थी। पटना में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और पत्रकारों के बीच तीखी बहस हो गई। एक सवाल पर भड़कते हुए विधायक ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पार्टी के लिए असहज स्थिति बन गई है। नीतीश कुमार ने जिस रणनीतिक अंदाज में वक्फ बिल को सामने लाया है, उसमें भाजपा, मुस्लिम वोट और जेडीयू के बीच संतुलन साधने की कोशिश साफ नजर आ रही है। विशेषज्ञ इसे 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा मान रहे हैं, यानी राजनीति और धर्म एक बार फिर आमने सामने हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 7 अप्रैल से 1 जून तक सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह की पाली में चलेंगी। ये कदम गर्मी से बचाव के लिए उठाया गया है। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत तो मिलेगी, लेकिन स्कूल प्रशासन को भी तुरंत अपनी व्यवस्थाएं बदलनी होंगी। बेगूसराय के सदर अस्पताल में अब हेल्थ एटीएम लगाया जा रहा है। इससे लोग बिना डॉक्टर के ही कई जांचें कर सकेंगे।
ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। गया से होकर पंडित दीनदयाल तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल ट्रेन दौड़ाई गई। ये परीक्षण भविष्य की हाई स्पीड ट्रेनों के लिए बिहार में संभावनाओं की तलाश का हिस्सा था। सफलता मिलते ही बिहार में तेजस या बुलेट ट्रेन जैसी सेवाओं की उम्मीद बढ़ गई है। बस दोस्तों, ये थी आज 5 अप्रैल की बिहार की 18 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। आपका क्या मानना है? वक्फ बिल पर नीतीश कुमार का रुख चुनावी फायदा है या जनहित में फैसला? अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी लोकेशन भी कमेंट में बताएं ताकि हम आपके इलाके की खबरें भी शामिल कर सकें। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।